रसीद काट दी। उसके बाद यहाँ के कर्मचारी उस रसीद को उसी दिन रसीद काट दी और उसी दिन डिलीट कर दी, जिसका किसी को अधिकार नहीं है। सीएम को अधिकार है, वो भी 2 3 या 4 एक हाथ तो कोई रसीद कैंसिल कर सकते हैं। नोट सीट में प्रॉपर नोट सीट चलेगी, प्रॉपर फाइल चलेगी, उसके बाद उसका जांच होगी क्यों कैंसिल करी जा रही है वो करे। जे पूरी 1 से लेके जे 400 फाइल है 100 साल की, 1 साल के अंदर की 400 फाइल है। जे 5 से 6 करोड़ रुपए का घोटाला है। ऐसे कितने लोग हैं भाई साहब? ऐसे हमने जे लिखी है, इसमें 352 लोग हैं इसमें। तो क्या सबके टैक्स जमा हो गए हैं? इनके सारे टैक्स जमा इनके जे है, इसमें 350 जे है और एक पेज गायब हो गया। 350 करीब जे 358 रिसीव है जे एक साल तक की ऑन रिकॉर्ड जे डाटा है। लगभग कितना अमाउंट होगा? 5-7 करोड़ के करीब 5 से 6 करोड़ के करीब लगभग अमाउंट है। लेकिन ये 1 साल का है। पिछले 2022 से लेके आज तक अध्यक्ष की मिली भगत से, अध्यक्ष पुत्र अध्यक्ष की मिली भगत से ये भ्रष्टाचार लगातार होता जा रहा है। इसकी हमने आज आवाज उठाई है, इसलिए जो मीटिंग में से भाग गए हैं। और विशेष सम्मेलन भी हमने इसीलिए बुलाया था। और इसमें जो हमारी रसीद है, इसमें है क्या, चूंकि हितग्राही आया, हितग्राही ने नगर पालिका में आगे टैक्स जमा कर दिया। हमारे कर्मचारियों ने जो ऑनलाइन रसीद दे दी, इस प्रकार की रसीद दे दी। हितग्राही ने अपने जाके अपने घर पे सो गया। अब हितग्राही 2 साल बाद 1 साल बाद जब भी टैक्स जमा करने आता है तो उससे जो यहाँ के कर्मचारी ये बोल रहे हैं कि आप अपनी रसीद ले आओ, तो तब देखेंगे तुम्हारा टैक्स जमा नहीं है। अगर हितग्राही पे कोई रसीद नहीं है तो बोले तुम्हारा कोई टैक्स ही नहीं है, फिर तो तुम्हारा 2014 से जमा हुआ टैक्स। हितग्राही से ऐसे करके डेली 400, 500, 300 आदमी पर डे कर्मचारी हितग्राही नगर पालिका में चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसे ही आवास में भ्रष्टाचार है। वो घर के, परिवार के, गांव के उन लोगों को आवास मंजूर करा दिया है जबरदस्ती। लेटेस्ट में जो सूची में जिसकी हमने शिकायत करी है, लोकायुक्त में भी शिकायत है, यूओडब्ल्यू में भी शिकायत है। और आप जिस सूची को जांच कर लें, चेक करा लें। और इनमें कई लोग तो ऐसे हैं जो गांव में रह रहे हैं, इनका कोई है ही नहीं है यहाँ पे। जो सारे अध्यक्ष के घर के, परिवार के या पड़ोसी या गाँव के लोग हैं, व्यक्तिगत लाभ ले रहा है अध्यक्ष पुत्र अध्यक्ष के। कितने लोग हैं ये तो ऐसे तो करीब 350 सूची है। डबरा शहर के अंदर 600 लोगों को पात्र किया गया सूची में, जो 1 से लेकर 30 वार्ड तक के थे। लेकिन 7 नंबर वार्ड जो अध्यक्ष का वार्ड है अकेला, उसमें अकेले में 700 में से 300 पात्र हुए हैं। 700 में से 300 पात्र एक अकेले वार्ड में 7 नंबर में अध्यक्ष के में, और बाकी 30 वार्डों में केवल 300 प्रकरण मंजूर हुए हैं। भैया तो आप सीधा आरोप किस पर लगा रहे हैं? अध्यक्ष पुत्र पे और अध्यक्ष पे आरोप है। अध्यक्ष पुत्र और अध्यक्ष मिलके कर्मचारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं लंबे समय से। कौन कौन से कर्मचारी इसमें शामिल है? आवास के सामने लगभग अध्यक्ष के दबाव में जितने कर्मचारी हैं वो सबके सब आवास में है। उनकी जांच करी जाए। अगर हम गलत कह रहे हैं तो उसकी जांच करी जाए। हमारे खिलाफ भी FIR करी जाए। अगर हम गलत आप वो दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए। अगर हमने गलत दस्तावेज दी है। ये सूची है, ये सूची क्या पूर्व CMO और वर्तमान CMO की जानकारी में है? पूर्व CMO की में सारी जानकारी है। प्रेजेंट में जे शहर में वसूली का कार्य है, शहर की वसूली का शासन का आदेश है। शासन ने आदेश दिया है कि जो पर डे वसूली 5 रुपए हितग्राहियों से वसूली की जाती है, 5 रुपए, उसकी सूची शासन ने आदेश दिया था कि इनको है ना आप है ना 3 महीने या 6 महीने या साल भर का किया जाए, उनका पंजीयन कराया जाए और साल में टैक्स जमा कराया जाए। रोज कोई टैक्स जमा नहीं करना। उसके लिए परिषद में विशेष सम्मेलन के लिए परिषद ने स्पेशल 1 प्रकरण के लिए सम्मेलन बुलाया था 2022 में, जो डेट डली हुई है 3/2/2023 को विशेष सम्मेलन बुलाया। उसमें परिषद ने सर्वसहमति से 330 पार्षदों ने मंजूर किया था कि इसे 6 महीने या साल भर किया जाए। आज तक लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? एक हितग्राही डबरा में अभी है ना 2017 में 10,000 से 12,000 वसूली जमा हो रही थी पर डे की। आज 1,500 से 2,000 और 2,500 तक जमा हो रही है। और साल भर में 30 लाख रुपए का घोटाला है। ये जांच करी जाए तो 30 लाख रुपए का घोटाला आया 1 साल का। आज विशेष सम्मेलन आहूत किया गया था, बैठक में हंगामा हुआ, अध्यक्ष उसकी तरीके किया गया। विशेष सम्मेलन ये भ्रष्टाचार के लिए हुआ था, लेकिन उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार के लिए हमको जवाब दे नहीं पाएंगे, हम फंसेंगे। जांच होगी, कमेटी बनेगी। तो विशेष सम्मेलन का अधिकार उनको था नहीं। हमने बुलाया था, इसमें हमारे अधिकार थे सारे, तो उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर भाग गई। मीटिंग करेंगे नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा भाई साहब कि जनता के कामों से भागा जाएगा और आखिर आप लोग जो मीटिंगों में 2-5 मिनट की मीटिंग करके उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उल्टी हमको धमकियां दी जा रही हैं। कर्मचारियों से हम कोई भी बात कहते हैं, यहाँ छोटे छोटे कर्मचारी तो उनको हमको एक ही बात की धमकी देते हैं
कह रहे हैं कि बोले आप हमसे बदतमीजी करोगे तो हम आपकी FIR करा देंगे। हम अधिकारियों से कोई बात ही नहीं कर पा रहे। शहर पर सदन में बात करने के लिए हमने मीटिंग बुलाई तो मीटिंग से भाग जाना है। हमें मौका ही नहीं मिल रहा कभी बात करने का, ना उजागर करने का। 2 साल में डबरा नगर पालिका कैसे चलेगी ऐसे? पिछली नई परिषद से गठन हुआ जब से लेके अभी तक हमने 5 से 7 हजार नामांकन मंजूर कर दिए हैं। अध्यक्ष ने मीटिंग में हम पास कर देते हैं, लेकिन अध्यक्ष की फाइलें डली हैं, अध्यक्ष साइन नहीं कर रहा है, कोई प्रकार का साइन करता। उनके कोई भेदी प्रेमी होते हैं, मिलने वाले होते हैं, उनके साइन कर देते हैं, वो मंजूर हो जाती हैं। फाइलें 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने रखी हुई हैं। फाइलों का पूरी, अगर उनको किसी भी फाइल में अगर साइन नहीं करने, किसी भी व्यक्ति से चिड़े हैं, किसी भी पार्षद से चिड़े हैं, अध्यक्ष पुत्र और अध्यक्ष, तो उन फाइलों के कागज डॉक्यूमेंट फाड़ देते हैं, पर कह देते हैं कि अनकम्प्लीट फाइल है ये। उनके घर पे फाइलें जा रही हैं, बिना आवक जावक में फाइलें। अभी 25 फाइलें ऐसी हैं जो कहते हैं मिलेंगी नहीं। अभी नगर पालिका में नामांतरण की फाइलें निकाली जाए तो आधे से ज्यादा फाइलें मंजूर नहीं है। मंजूर फाइलें, वो फाइलें गायब है बिना डॉक्यूमेंट के। जैसे ये कैलम विलीज का पेमेंट हुआ है, उसमें कोई फाइल ही नहीं बनी है, वाउचर से पेमेंट कर दिया है। जी ऑन रिकॉर्ड है, ये वाउचर से पेमेंट कर दिया है। इससे इसकी कोई फाइल नहीं है, कोई निविदा नहीं है, कोई टेंडर नहीं है। इन सब समस्याओं को लेकर आप लोगों को क्या आगे कदम रखेंगे? हम तो विशेष सम्मेलन हमने बुलाया था इसीलिए जनता के सामने बात रखने के लिए। नहीं, हम आगे भी कार्रवाई करेंगे, नियम अनुरूप जो भी कार्रवाई होगी हम वो पूरी कार्रवाई करेंगे। ज्यादा और नहीं होता हम सबके सब 19 के 19 पार्षद इस्तीफा देंगे। वैसे इन पूरे मामलों में CMO की कहाँ तक भूमिका है? अध्यक्ष की पूरी भूमिका है और अध्यक्ष के साथ सभी की भूमिका है। अधिकारी कर्मचारी भी शामिल है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। डबरा नगर पालिका में 1000 फाइल आप बोलो।